नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। प्रदेश की राजधानी स्थित ननूर खेड़ा में ब्लॉकवार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के टॉपर छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं शैक्षिक भ्रमण के दौरान छात्र छात्राएं देश भर के कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। हमारे पास सबके पास फोन होंगे, फोनों से भी हम जानकारियां लें, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे जरूर कि आप उत्तराखंड के कौन से स्थान से आए हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से स्थान डेस्टिनेशन है, कौन कौन से हमारे देव स्थान हैं, हमारे यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, आजकल उत्तराखंड का मौसम कैसा होता है। जिस समय सर्दियां होती हैं तो वहां हिमपात होता है, हिमपात के समय में सूर्य के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। और कल ही आप सबकी जानकारी के लिए कि कल से हमने राज्य में एक शैक्षिक भ्रमण की तरह ही शीतकालीन यात्रा का भी प्रारंभ किया है। अब मेरे एक मित्र मुझे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम है, कल रात को मुझे फोन कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम है। और लोग चूंकि इस समय जहां आप लोग जाएंगे, अभी राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, तो आपको थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा कि जहां आप रहते हैं वो देवभूमि है। और देवभूमि की अपनी विशेषता क्या है, जहां अनेक स्थानों पर आज भगवान सूर्यदेव महीने महीने भर तक दर्शन नहीं देते और हमको रोज दर्शन देते हैं। हम यही दिल्ली में जाते हैं, एनसीआर में, तो कितने लोगों को, कल आदरणीय सविता कपूर जी मेरे पास आई थी, हालांकि ये तो शादियों में, बारातों में, रात में इनके पाला पड़ गया होगा, ठंड में घूम रही होंगी, तो इनको सर्दी लग गई थी, खांस रही थी। तो मैंने अचानक इनसे पूछा, कहीं आप दिल्ली तो नहीं गई थी? क्योंकि जो लोग भी हमारे यहां से जाते हैं, आप लोगों को पता है ना, वहां का जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा है। EQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बहुत ज्यादा बताता है। और वहीं हम उत्तराखंड आ जाते हैं तो बिल्कुल हमारा 50, 60, 40, 30 इस प्रकार का होता है। और मैं कल तो जहां ऊखीमठ को रात्रि को मैं रुका था सारी गांव में, वहां का तो पता ही नहीं लग रहा था, इंडेक्स बिल्कुल 0 के आसपास घूम रहा था। तो ये सब हमारी विशेषताएं हैं। और क्या है, जैसे अब ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर है ऊखीमठ में, तो बहुत सारे लोग, उनकी जानकारी में नहीं होगा कि जब भगवान जो है कपाट खुलते हैं बाबा केदार, तो 6 महीने वहां रहते हैं। कहां? जहां उनका स्थल है, जहां मंदाकिनी है, जहां सरस्वती है, जहां हिमालय है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने भगवान का निवास स्थल कहां हो जाता है? ऊखीमठ में, ओंकारेश्वर मंदिर में। यानी कि अब जो लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन कपाट बंद होने के बाद भी भगवान विराजमान है। शीतकालीन गद्दी है, उस गद्दी के दर्शन करेंगे। तो कोई मैं धर्म के विषय में बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि भगवान का दर्शन करने से वही पुण्य फल उनको जो वहां प्राप्त होता था, यहां भी प्राप्त होगा। तो हमने ये कहा कि भाई आइए आप, हमारे यहाँ बहुत सारे डेस्टिनेशन है, बहुत सारे स्थान हैं। जैसे हमारा जोशीमठ है, भगवान बद्रीनाथ जी वहां आ जाते हैं, नरसिंह भगवान वहां विराजमान है। ऐसे ही हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, खरसाली, अनेक स्थान ऐसे हैं। पैठानी में हमारे क्या राहु का स्थान, राहु देवता का जो है क्या मंदिर है, राहु मंदिर है एकमात्र। अल्मोड़ा में हमारे सूर्य भगवान का मंदिर है, कटापल, अनेक स्थान हैं। और उन सब के बारे में आप मतलब और लोगों को सबसे तो सबको जानकारी होनी चाहिए।
लेकिन ये जो हमारे 190 छात्र एवं छात्राओं का चयन हुआ है और आप सब मेधावी हैं, आपको इस दल में सम्मिलित होने का अवसर इसलिए मिल रहा है कि आपने अपनी मेधा का प्रदर्शन किया है, आपने उत्कृष्टता प्राप्त की है। इसके लिए उत्कृष्टता के नाते पूरा उत्तराखंड का एक एक स्थान, एक एक विशिष्टताएं, एक एक देव स्थान, एक एक डेस्टिनेशन, हमारी प्रमुख नदियां, हमारे प्रमुख हिम शिखर, हमारे वन, ये सारे आपके ध्यान में होने चाहिए। और ये आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे कि रटा हुआ है, कोई कुछ पूछे, यहां से निकला, वहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, आपने ऐसे बता दिया जैसे कि आपके ध्यान में ये चल रहा हो। मतलब ध्यान और भी करिए, यानी कि यहीं रुकना है, लेकिन इसको करना है। उनकी बहुत सालों से डिमांड थी कि हमको एक बार जीवन में जो है अपने अपने कमिश्नरी हेडक्वार्टर में या जिलों में आना चाहिए। उसकी पूरी जो है बन गई है कि किस किस को आना है। वन टाइम हम उनको दे रहे हैं एक बार जीवन में। अब कई लोग मुझे मिले कि मंत्री जी जो है इसमें थोड़ा देर हो गई। मैंने भी कहा था कि 10 दिन में इसको आप जल्दी कर लीजिए, लेकिन कई टीचर मुझे कल मिले, उन्होंने कहा मंत्री जी आपने हर जगह काउंसलिंग करा दी है, हमारे लिए भी काउंसलिंग करा दीजिए। तो कल हम इसके लिए बैठक कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी की कल्पना है कि भाई वन टाइम जो है टीचरों को अपने अपने क्षेत्र में आने के लिए मौका दे दीजिए। तो मैंने आज अपने सचिव से भी कह दिया है कि शासन जो है एडी को लिख के दे देंगे 2-3 दिन में, और एडी जो है सभी टीचरों को बुला के काउंसलिंग करेगा कि किस किस को कहाँ कहाँ जाना है। तो मुझे लगता है कि जो कोर्ट केस होते हैं बाद में ये भी क्या हो जाएंगे, नहीं। और मैं इस अवसर पर सभी बच्चों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बड़ा निर्णय किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने विद्या समीक्षा केंद्र बनाया है अपने राज्य का, और विद्या समीक्षा केंद्र बहुत अच्छा बना है। अब लगभग 82% बच्चे और 82% स्कूल और टीचर हमारे उसमें आ गए। किसमें? विद्या समीक्षा केंद्र में, कि बच्चे पढ़ कितना रहे हैं, टीचर कौन कौन पढ़ा रहे हैं, वहाँ संसाधन क्या है। अब हमको इसको थोड़ा सी विस्तार करना है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र में ले आए। पूरे राज्य में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ये हमारे विद्या समीक्षा केंद्र में आ जाए। दूसरा ये विचार है हमें कि एक मानव संपदा पोर्टल हो जाए विद्या समीक्षा केंद्र में, ताकि टीचर को ट्रांसफर करना है, टीचर का प्रमोशन होना है, उसको सीसीएल लेना है, उसको मेडिकल जाना है, वो एक क्लिक दबाएगा और उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा, मेडिकल की छुट्टी मिल जाएगी, उसको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो इसके लिए उच्चीकरण के लिए आज मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि उसकी भी घोषणा कर देंगे। तो हम जल्दी इसको जो है लागू कर देंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सबका धन्यवाद। भारत माता की। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के दौरे उत्तराखंड में लगने शुरू हो गए। प्रदेश प्रभारी से लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड से लगातार नदारद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक कुमारी शैलजा कोई ऑफलाइन बैठक करती हुई नजर नहीं आई। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारन ने कहा कि वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा और सह प्रभारी लगातार ऑनलाइन मीटिंग कर रही हैं, साथ ही दिशा निर्देश दे रही हैं जिन पर पार्टी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हीं के दिशा निर्देशों में कांग्रेस प्रदेश में 2 उपचुनाव जीती है। हमारे देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनको कर रहा हूं। लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, हमारे प्रभारी लोग बैठकें कर रहे हैं और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हमारे आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय शर्मा साहब और प्रकट सिंह जी, वो लगातार जूम मीटिंग्स के माध्यम से हमारे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम जिस दिशा निर्देश को उनसे मिल रहा है उसका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन भी तो हमने उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के सलाह पे लड़े और हम जीते। केदारनाथ में थोड़ी सी कुछ चूक हो गई, लेकिन ये कहना कि फिजिकली होके होना, क्योंकि ये आधुनिक समय है, आप दूरभाष के माध्यम से, आप वीसी के माध्यम से सारे काम करते हैं। आज सरकार भी वीसी के माध्यम से काम कर रही है, तो उसी तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं।
अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। मौके पर विधायक ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि अल्मोड़ा जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीशियन की भारी कमी है, जिससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। जहां पर हमारा स्वास्थ्य सेवा पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य बदहाल है और एक रिफर सेंटर के रूप में रह गए हैं। लोग दिल्ली को ले जा रहे हैं, अन्य क्षेत्र को ले जा रहे हैं। अल्मोड़ा विधानसभा की बात कहूँगा, अल्मोड़ा विधानसभा में जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर पूरे ईएमओज नहीं है, डॉक्टर नहीं है और न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट बेस हॉस्पिटल में नहीं है। आज लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ मरम्मत के लिए आ रहा है, पुताई के लिए आ रहा है, लेकिन जो मुख्य चीज़ है जहाँ पर हमारे लैब टेक्नीशियन होने चाहिए, चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स होने चाहिए, सारी फैकल्टीज़ होनी चाहिए, वो नाम मात्र की है, जिसकी वजह से आज यहाँ के जो हमारे मरीज हैं वो उनको बाहर जाना पड़ रहा है। सेवाओं को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धन सिंह रावत का उन्होंने पुतला फूंका। उन्होंने लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है उसमें स्वास्थ्य सेवा बेहतर नहीं है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नसीम अहमद जुड़ गए। नसीम, जिस तरीके से सरकार स्वास्थ्य बेहतरी के लिए लगातार दावे करती है, उसके बावजूद भी डॉक्टरों की कमी क्यों देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, अल्मोड़ा ही नहीं पूरे कुमाऊं क्षेत्र में लगभग सभी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की बड़ी कमी है, जिस कारण अधिकांश हॉस्पिटल खाली रिफर सेंटर बन के रह गए। एक बड़ा मामला कल हल्द्वानी में आया था कि उसको एक बहन को अपने भाई की बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक उनको मुहैया नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो एक प्राइवेट गाड़ी की छत में बांध के बॉडी को ले जाना पड़ा। उसी को लेकर आज कांग्रेस में गुस्सा देखने को मिला और स्वास्थ्य मंत्री का उन्होंने पुतला दहन किया और साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग की। नसीम, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है, जिससे एक बार फिर से तापमान में गिरावट आई है। गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर चंपावत, चक्राता में भारी बर्फबारी देखने को मिली। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला तो कई इलाकों में बर्फबारी हुई। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद ज्योतिर्मठ क्षेत्र में ओलीटोप, गुरसो बुग्याल, ताली उनिल समेत खुलावा, कुंवारी बुग्याल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी की आस लगाए स्थानीय कारोबारियों और ढाबा संचालकों, होम स्टे व्यवसायियों को बर्फबारी से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि शीतकालीन पर्यटन बर्फबारी पर ही टिका है। बर्फबारी होने से सीमांत के काश्तकारों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फविहीन पर्वत श्रृंखलाएं भी हिमपात होने के चलते बर्फ से लकदक हैं। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते चल रही सर्द हवाओं और कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए ज्योतिर्मठ नगर के मुख्य स्थानों पर मुख्य बाजार जैसे नटराज चौक, छावनी बाजार और मारवाड़ी चौक पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि राहगीरों को सर्दी और शीतलहर से निजात मिल सके। इधर गंगोत्री और यमुनोत्री समेत हर्षिल घाटी में रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय समेत तमाम निचले इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। इसके साथ ही तापमान में भारी गिरावट आने से शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। कई दिनों से खिली चटक धूप के बीच रविवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी, जिसके चलते जिले के तमाम क्षेत्रों में बादल छाए रहे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ हर्षिल समेत माँ गंगा के शीतकालीन पड़ाव मुखवा गाँव में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम क्षेत्र का तापमान करीब 0 डिग्री और जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों का तापमान में अचानक गिरावट आ गई। तापमान में आई इस भारी गिरावट के साथ पूरे जनपद में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया। दिसंबर महीने की शुरुआत में बर्फबारी होने से इस बार शीतकाल में अच्छी बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उत्तरकाशी के बरकोट में भी
भारी बर्फबारी देखने को मिली। चंपावत के लोहाघाट में सोमवार सुबह से क्षेत्र में मौसम का पहला हिमपात शुरू हुआ। लोहाघाट क्षेत्र के एबट माउंट, मायावती, फोर्ती, झूमाधुरी क्षेत्र में जोरदार बर्फबारी हुई, तो वहीं नगर क्षेत्र के आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई। वहीं क्षेत्र के किसानों और पर्यावरणविदों ने इसे शुभ संकेत बताया। लोगों ने कहा कि लंबे समय बाद बर्फबारी हुई है, जो पर्यावरण व खेती के लिए अच्छा संकेत है। लोगों ने कहा कि बर्फबारी से जहां बीमारियों का प्रकोप कम होगा, तो वहीं लोगों को कोरी ठंड से राहत मिलेगी, साथ ही खेती को बड़ा फायदा होगा। वहीं हिमपात का आनंद लेते लोग एबट माउंट और मायावती की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं हिमपात होने से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लोग अलाव सेकते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 12 साल बाद मसूरी में दिसंबर के महीने में बर्फबारी हुई है। देर रात 2 बजे शुरू हुई बर्फबारी सुबह 5 बजे तक जारी रही। हल्की बर्फबारी निचले इलाकों में भी देखने को मिली, लेकिन मसूरी की सबसे ऊंची पहाड़ी लाल टिब्बा पर 2 से 3 इंच तक बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के होने से न सिर्फ स्थानीय नागरिकों बल्कि व्यापारियों के चेहरे भी खिले। कारोबारियों का कहना है कि बर्फबारी देखने के लिए अच्छी खासी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 दिसंबर को भी ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। 1 जनवरी से पहले पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद किसानों से लेकर कारोबारियों तक में खुशी है। पिछले साल दिसंबर में पहले न्यू ईयर को लेकर ज्यादातर होटलों की बुकिंग फुल हो गई थी, लेकिन इस बार लेट से बर्फबारी हुई है। हालांकि उम्मीद है कि धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या अब तेजी से बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्र हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के बेस कैंप घांगरिया गोविंद धाम में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके चलते गोविंद धाम में लगभग 5 इंच बर्फ गिरी। बर्फबारी के बीच वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की सुरक्षा बढ़ाई गई। साथ ही पार्क प्रशासन ने शीतकालीन गश्त भी तेज कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है, जिससे काश्तकारों और साथ ही पर्यटकों के भी चेहरे खिल गए हैं। पर्यटक लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं बर्फबारी का। बता दें कि रविवार को उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। बर्फबारी देखने को मिली, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि चमोली समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिली है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भी बढ़ती ठंड को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। चमोली के घांगरिया, हेमकुंड साहिब समेत 4 धाम में बर्फबारी देखने को मिली, जिससे तापमान में भी गिरावट हुई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी उत्तराखंड में सच साबित हुई नजर आई। वहीं मौसम विभाग ने 9 और 10 तारीख को भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय कुंवर जुड़ गए। संजय, मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई, सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, ऐसे में भी वहाँ किस तरह का मौसम बना हुआ है? जी देखिए, जोशीमठ सीमांत क्षेत्र के लगभग जितने भी ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पे देर रात से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। विंटर डेस्टिनेशन ओली में भी अभी 5 से 6 इंच बर्फ जम चुकी है और जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये जो पर्यटन कारोबारियों से लेकर के जो क्षेत्र के जो काश्तकार है उनके लिए भी एक सुखद संदेश लेके आया है, क्योंकि अभी जो किसानों की जो रबी की फसल है उसके लिए इस बर्फबारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि बिल्कुल सूखा पड़ गया था खेतों में और साथ ही जो
गढ़वाल हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो पिछले 2 से 2.5 महीने से बिल्कुल सूखी वीरान नजर आ रही थी। और अब जबकि हल्की बर्फबारी से लेकिन जो इसका प्राकृतिक सौंदर्य है पहाड़ों का वो फिर लौट आया है और साथ साथ काश्तकारों को भी इस बर्फबारी से काफी फायदा मिल रहा है। तो कुल मिला के जो ये बर्फबारी हुई है ये सीमांत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और काश्तकारों के लिए जो है संजीवनी साबित हो रही है। जी संजय, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। दिनेशपुर के चंदननगर गांव में 2 भाइयों के टीन शेड वाले घरों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाकर अन्य झोपड़ियों को जलने से बचाया, लेकिन तब तक दोनों घरों में रखा सामान राख हो गया था। वहीं सूचना पर पटवारी बीना देवी ने मौके पर मुआयना कर नुकसान का आकलन किया, जहां पीड़ितों ने आगजनी में 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया। ये नुकसान हुआ बिजली सॉकेट की वजह से हुआ है। हमें भी पता नहीं, घर में नहीं थे हम, 2 बजे से हुआ है तो हमारा काफी नुकसान हो गया। हम गरीब वाले हैं, कूलर पंखा फ्रिज वगैरह थे अंदर, सब जल गए। कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, सब जल गया। लगभग लाखों का नुकसान, लगभग लाखों का नुकसान हो गया। अब क्या मांगे, अब हमें तो गरीब आदमी है, हम जो भी देना पड़ेगा। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि फायदा करे, कुछ सहयोग दिया हमें। हम गरीब मजदूरी करने वाला लोग हैं, कैसे आग जल गया हमारा पता नहीं है। हमारा कापसान हो गया, फ्रिज, कूलर, पंखा इत्यादि, वॉशिंग मशीन सब कुछ खत्म हो गया। लाख रुपया के सामान हमारा बिखर गया। हम काम करने वाला है, मजदूरी करके खाती हूँ हम लोग। हम बहुत परेशान है। दिन के 2 बजे का घटना है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, जिससे कि आग लग गया है। और यहाँ पे पीड़ित जो परिवार है मोहनदा, इनका भी काफी नुकसान हुआ है। इनका जो कीमती फ्रिज वगैरह, जो कूलर रहता, पंखा तो ऊपर, छत पंखा, वॉशिंग मशीन, इनको भी मतलब हानि हुई है मतलब। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये मैं मांगना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को थोड़ा मुआवजा देने की कृपा करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।